हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और अभी तक हमने डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनमें इनवर्स रिलेशन क्या होता है, उनमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड रिलेशन क्या होता है, और एक टेबल बनाई थी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज पे वैल्यू फाइंड की थी, है ना बेटा। तो जो हमारे सीबीएसई के बच्चे हैं, उनके लिए चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8। और इस चैप्टर नंबर 8 का जो लास्ट पार्ट है वो ये बचा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जबकि जो हमारे आरबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए चैप्टर नंबर 6 एंड 7 दो है, जिसमें से चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है टेबल बेस्ड, और कुछ पार्ट चैप्टर नंबर 7 का भी हो चुका है। तो उनका भी जो चैप्टर नंबर 7 से जो पार्ट बचा हुआ है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अगर ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं तो सीबीएसई का चैप्टर नंबर 8 और आरबीएसई के चैप्टर 6 एंड 7 ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिस्कस किए हैं। अगर ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है और इसका राइट एंगल बी पे है, तो AC इसका हाइपोटेनियस होगा, BC इसका बेस होगा और AB इसका परपेंडिकुलर होगा। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बेस और परपेंडिकुलर की जो पोजीशन है वो थीटा पे डिपेंड करती है। बिकॉज हमने बेस यहाँ मान लिया है तो ये थीटा यहाँ होगा। राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड H, P और B में रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम से, और वो रिलेशन होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर। जो राइट एंगल ट्राइंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके बाद में कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी दो साइड का रेशियो होते हैं, इसके लिए हमने छोटी सी ट्रिक दिमाग में रखी थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो हमारा साइन थीटा था वो था P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B। जबकि इन तीनों के रेसिप्रोकल करने से हमें और तीन आइडेंटिटी मिल रही थी। कॉट थीटा टेन का रिवर्स था B अपॉन P, सेक थीटा कॉस का इनवर्स H अपॉन B, और साइन का इनवर्स कौन था, कॉसेक थीटा। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी साइड का रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें इन 6 के बीच में तीन रिलेशन मिलेंगे, और वो तीनों रिलेशन यहां से आएंगे, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। जब हम इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इस आइडेंटिटी को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो देखिए ये तो हमारा 1 हो गया। अब ये आपका बन गया बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ये बन रहा है पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है 1। बी अपॉन एच कितना होता है बेटा, देखिए इसके अंदर बी अपॉन एच कौन होता है, कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा,
प्लस पी अपॉन एच क्या होता है, पी अपॉन एच साइन थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रहेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये रहेगी। सिमिलरली इसी रिलेशन को एच स्क्वायर से न करके बी स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो क्या रिलेशन आएगा देखिए, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एच स्क्वायर, और जब हम इसे बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। पी अपॉन बी का स्क्वायर, पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और इसी रिलेशन को जब हम पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एच स्क्वायर, डिवाइड पी स्क्वायर से किया हमने इसको, तो ये तो 1 बन गया। बी अपॉन पी, बी अपॉन पी क्या होता है भाई, बी अपॉन पी कॉट, ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, और एच अपॉन पी क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का जो हमारा आइडेंटिटी है उसे बी स्क्वायर से, पी स्क्वायर से और एच स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तीन रिलेशन हमें मिलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन सभी को हम ट्रिक से याद रखेंगे अभी, ठीक है। तो ये तीन हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। पॉज कीजिए यहाँ तक और इसे नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अब एक हम यूनिक ट्रिक से ये आइडेंटिटीज और भी बहुत कुछ समझने वाले हैं, समझेगा इसे। इस तरह से हम एक पॉलीगन बनाएंगे 6 साइड्स का, हेक्सागन बनाएंगे और उसके 6 वर्टेक्स जो है ये देखिए। तो बेटा हमने जब टेबल बनाई थी तो उस टेबल में हमने ये सीखा था कि जो हमारा tan थीटा होता है वो sin थीटा अपन cos थीटा होता है। tan थीटा की वैल्यू कैसे आती थी, tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपन cos थीटा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखना है tan थीटा, और tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइड cos थीटा, ठीक है। tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन होता है, उसको हमने याद रखा था T से T, tan और cot। तो tan का जो रेसिप्रोकल होगा वो इसके रिवर्स में आएगा cot थीटा। cos का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो उसे हमने याद रखा था CS से। cos का रिवर्स इनवर्स वो रहेगा sec थीटा। और फाइनली sin थीटा का रेसिप्रोकल कौन रहेगा, cosec थीटा। तो ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। सिंगल स्ट्रेट लाइन में आ रहे बेटा। जो हमारी टेबल बन रही थी उस टेबल में जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस कुछ इस तरह से था, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, ये था साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। अब देखिए हमें ये पता था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, और यहीं से हमने एक रिलेशन फाइंड किया था, कॉसेक थीटा अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा 1। साइन थीटा का और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है। सिमिलरली टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन मिलेगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा
1। और एक और रिलेशन था सेक थीटा कॉस थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, और यहाँ से रिलेशन था हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो सारे रिलेशन है वो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये इनको ज्वाइन किया सबको, ठीक है, और इसके सेंटर में ये यहाँ हमने 1 यूज किया है, 1, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1। या फिर हम ये कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये हमें इस तरह से याद रहेगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से साइन कॉस और 1 से, इसके अंदर हमें लेफ्ट मोस्ट से क्लॉकवाइज चलना है। किस तरीके से, ऐसे चलना है बेटा, ऐसे। ये जो हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। तो ये, फिर ये और फिर ये। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे याद रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है बेटा। कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट। सेकंड देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए और इसको लीजिए, और ये इस तरह से हर ट्राइंगल के अंदर आपको लेफ्ट मोस्ट से लेना है ना। तो इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इस बार ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये हमारी सेकंड रहेगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है। इसको छोड़ दीजिए और इस थर्ड वाले को ले लीजिए। इस ट्राइंगल का भी जो लेफ्ट पॉइंट होगा लास्ट, वो कौन सा है, 10। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा। तो हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी रहेगी बेटा, वो रहेगी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा इक्वल 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन। तो ये जो तीनों आइडेंटिटीज है, हमने अभी ये भी समझा था कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे बनाया जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम को जब हम बेस स्क्वायर, पी स्क्वायर और एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तीनों आइडेंटिटीज हमें मिलती है। लेकिन हमें अगर इनको याद रखना हो तो उसका क्या तरीका है, तो उसके लिए हम इस तरह से एक हेक्सागन बनाएंगे। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और साइन का रेसिप्रोकल कॉस। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, tan इंटू कॉट 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है, ठीक है। ये ट्राइंगल हमें लेने तीनों। इस ट्राइंगल के अंदर, तीनों ही ट्राइंगल के अंदर आपको लेफ्ट की ओर से स्टार्ट करना है। इस ट्राइंगल का लेफ्ट पॉइंट ये है, इस ट्राइंगल का लेफ्ट पॉइंट ये है, और इस ट्राइंगल का लेफ्ट पॉइंट ये है। तो वहां से क्लॉकवाइज चलना है। फर्स्ट 2 के स्क्वायर का सम थर्ड का स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, और tan स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो ये हमारी तीनों आइडेंटिटी है। अच्छा, इसी हेक्सागन से कुछ और रिलेशन भी हमें मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे कि जिस तरीके से tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसी तरह क्लॉकवाइज चलते रहिए। अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा आएगा कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी कॉट अपॉन कॉसेक, कॉट आएगा कॉसेक अपॉन सेक, कॉसेक आएगा सेक अपॉन tan, ठीक है ना। तो ये भी एक रिलेशन है। तो बेसिकली हमें जो याद रखना है वो ये 6 पार्ट रखने हैं। एक तो कौन किसका इनवर्स है, कौन किसका इनवर्स है, साइन का इनवर्स कॉसेक, tan का इनवर्स कॉट, टी वाले इनवर्स होते हैं, है ना। इसको आप हाईलाइट कीजिएगा। जो टी वाले हैं वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं,
और जो सी एस वाले हैं वो सी एस वाले के इन्वर्स है, यानी कॉस का इन्वर्स जो है रेसिप्रोकल जो है सेक थीटा होगा। और लास्ट जो हमारा बचा हुआ है साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो 3 तो आपको ये याद रखने बेटा, और 3 आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। अब इन आइडेंटिटी को भी एक और तरीके से याद रखा जा सकता है। अगर हम टेबल की बात करें तो उस टेबल के अंदर फर्स्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से आते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इक्वल में 1 आ रहा है, लेकिन इन दोनों में इक्वल में 1 नहीं आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है। तो ये याद कैसे रखोगे, तो देखिए जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनमें से एक तो tan है जिसमें आपको 1 नजर आएगा। tan के नाम के अंदर 1 होता है बेटा, और cot के नाम के अंदर भी क्या होता है, ये t में 1 होता है। तो जो tan और cot है जिनके नाम में t होता है और t के अंदर ही क्या छिपा होता है बेटा, 1, तो उन आइडेंटिटीज के अंदर इनके साथ प्लस 1 आएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। जो कॉट है वो कॉट से कॉसेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमें ये आइडेंटिटी अच्छे से याद हो जाएगी बेटा, है ना। तो एक बार रिपीट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसके बाद tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा जिनमें कि t आ रहा है और t में हमारा 1 छिपा हुआ है, तो इनकी आइडेंटिटी में इनके साथ प्लस 1 आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉट से कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये और ये नोट कर लीजिए। बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे और बड़े क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ ट्रिक्स हमें दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। तो हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रिक रहेगी वो ये कि जो हमारे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनको साइन और कॉस की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन और कॉस, tan कॉट सेक और कॉसेक। तो देखिए साइन और कॉस तो ऑलरेडी हमारे प्राइम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उनको छोड़ दीजिए। तो कन्वर्ट इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो बाकी के हमारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको साइन और कॉस में कैसे चेंज किया जाता है। तो एक तो हमारा हो गया tan थीटा, सेकंड रहेगा हमारा कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, साइन कॉस tan, तो tan बराबर साइन अपॉन कॉस। tan का रेसिप्रोकल कौन होता है बेटा, कॉट, तो इसको फ्लिप कर दीजिए, तो कॉट थीटा आएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले बेटा उनमें से 90% प्लस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कोस में चेंज करना रहेगा। तो वहां साइन को साइन रखेंगे, कॉस को कॉस रखेंगे, tan को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन। ये तो हमें समझ में आ रहा है, tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है और tan का ही रिवर्स कॉट होता है, तो इसको फ्लिप किया तो कॉस अपॉन साइन हो गया। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट रहेगा, सेकंड जो रहेगा वो रहेगा हमारी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज, है ना, बेसिक आइडेंटिटीज। और ये आइडेंटिटीज हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। तो देखिए उनमें से एक तो इंपॉर्टेंट है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। सेकेंड ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वाली ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगी, और वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बताइए क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को याद कैसे रखोगे बेटा, देखिए यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बीच में माइनस का साइन आया हुआ है, तो बाहर वाले ब्रैकेट में सेम यही पोजीशन रहेगी, ए माइनस बी, और अंदर वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और अगर यही यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता ना बेटा, यहाँ अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ ए बी की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और कौन सी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, इनफ है। एक्चुअल जो इतने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं उनमें मोस्टली जो आइडेंटिटीज यूज होती है वो 1, 2 और ये 3, ये आइडेंटिटीज काम आने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो ऑलरेडी हमें पता है। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, फर्स्ट कौन सी बताइए, फर्स्ट कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यस। सेकंड कौन सी है, सेकंड कौन सी है, 1 किसके साथ ऐड होता है, टेन और कॉट वाली के साथ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अभी हम आगे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस में बेसिक जो है ये वाली चीज़ें काम आने वाली है, कैसे साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज और हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है बच्चों। अब जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर आपको सबसे पहले तो उनको साइन कोस में चेंज करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिटीज को यूज करना होगा और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे यूज किया जाता है तो वो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। पोज करके इसको नोट कीजिए बेटा। तो बेटा जो हमारे प्रूव दैट के क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में जो फर्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे वो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें आपको रूट मिलेगा। रूट बुक के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस देखिए तो उनमें आपको 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें रूट लगा रखा होगा, जैसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, या फिर इसी के अंदर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस। ये क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं और भी बन सकते हैं क्वेश्चंस।
सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस 1, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। और सिमिलरली कॉसेक थीटा प्लस 1 डिवाइड कॉसेक थीटा माइनस 1, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस। तो बेटा जो हमारे फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस ये बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 के और 6 रिवर्स, टोटल 12 क्वेश्चंस ये बन सकते हैं। और इन सभी 12 क्वेश्चंस को करने का तरीका यूनिक रहेगा और उस यूनिक तरीके को अभी हम समझेंगे। और इस यूनिक मेथड को समझने के बाद इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम्पल्स में हो जाएंगी, आपके एक्सरसाइज में होंगे, आर.डी. शर्मा से ले लीजिएगा या अदर किसी बुक को जिसको भी आप प्रेफर कर रहे हो उसमें देख लीजिएगा। जितने भी रूट के क्वेश्चंस हैं वो सारे रूट के क्वेश्चन इस सिंगल यूनिक मेथड से होने वाले हैं। तो समझते हैं इन्हीं में से एक एग्जांपल लेके। तो क्वेश्चन ले रहे हैं हम, हमारा क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में आपको कुछ दे रखा होगा सामने की तरफ, सॉरी। प्रूव दैट दिस, जो कि हमने यहां से लिया है रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर और नीचे जो है साइन डिफरेंट होगा, ध्यान रखना। और इक्वल टू में आपको कुछ दे रखा होगा। अभी क्या दे रखा है हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, हमें तो हमारे इस क्वेश्चन से मतलब है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल के सामने वाले साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। तो हमने लिया सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, और इस लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा बेटा वो रहेगा कि नीचे जो हमारा पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें जो साइन लगा है इसके रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई करना है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। कैसे, देखिए रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो हमें मल्टीप्लाई करना है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा से। क्या बात समझ में आ रही है? डिवाइड के अंदर जो हमें पार्ट दे रखा है उसके रिवर्स साइन से आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया। अगर 1 माइनस साइन थीटा होता तो किससे मल्टीप्लाई करते? 1 प्लस साइन थीटा से। सेक माइनस टेन थीटा होता तो सेक प्लस टेन से। कॉसेक प्लस 1 होता तो किससे मल्टीप्लाई करते? कॉसेक माइनस 1 से। जो भी पार्ट दे रखा है उसके रिवर्स साइन से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। और बेटा जैसे ही हम ये करेंगे तो रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा a प्लस बी क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और डिवाइड में 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी a माइनस बी, a प्लस बी बन रहा है ना ऐसा कुछ? क्या बन रहा है? a माइनस बी a प्लस बी, और ये कितना होता है बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस का जो मल्टीप्लाई होगा वो आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो सभी केसेस में ऐसा ही होना है। हम नीचे वाले के रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे अगर हम लेते सेक प्लस 10 अपॉन सेक माइनस 10, तो सेक माइनस 10 लोगे नीचे तो आपको सेक प्लस 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर सेक प्लस 10 और सेक प्लस 10 क्या बनेगा? सेक प्लस 10 का होल स्क्वायर। और नीचे की तरफ डिनोमिनेटर के अंदर a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी तो उससे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब जो डिवाइड में जो बन रहा है बेटा ये हमारी आइडेंटिटी का एक पार्ट है। जो हमने 3 आइडेंटिटी को समझा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी
सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए आपको माइनस का कॉस स्क्वायर दे रखा है, यानी प्लस का कॉस स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको रिप्लेस कौन करेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो बनेगा रूट 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअली अब होल स्क्वायर बन गया है, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा, और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर बन रहा है बेटा। ऊपर भी फुली स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी नंबर प्लस या माइनस में हो, आप उनके साथ कोई भी ऑपरेशंस नहीं कर सकते। यहाँ से ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और जो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा। और बेटा जब डिनोमिनेटर में कोई सिंगल नंबर हो, तो वो सिंगल नंबर न्यूमरेटर के सारे पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। यानी ये साइन थीटा 1 के भी डिवाइड में है और कॉस के डिवाइड में भी है। तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा। तो ये कितना आ रहा है बेटा, 1 अपॉन साइन कितना होता है बताइए, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक थीटा, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है बताइए, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये जो रिजल्ट हमें मिला बेटा, ये हमारे क्वेश्चंस के अंदर एक्चुअली सामने की तरफ हमें दे रखा होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि हमारा आरएचएस होगा, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप के जो प्रूव दैट के क्वेश्चंस है बेटा, उनके अंदर इस तरह से रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे। ये जो हमने रेड कलर में लिख रखे ना, यही क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चंस इसके बनते ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको इस प्रोसीजर को यूज करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लेना है, रूट वाले को, नीचे वाले नंबर के रिवर्स साइन से, माइनस है तो प्लस से, और प्लस होता तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से ऊपर बनेगा होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और डिवाइड में रिवर्स साइन होने की वजह से ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी लगेगी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। और इस स्टेप के अगले स्टेप के अंदर ये एक आपकी आइडेंटिटी बनेगी। अगर साइन और कॉस आया हुआ है तो ये आइडेंटिटी यूज होगी, अगर उसमें टेन आया हुआ है, सेक आया हुआ है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। और अगर उसमें कॉट थीटा और कॉसेक थीटा आए हुए हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो उस आइडेंटिटी को यूज करके आपको इस 2 टर्म को सिंगल टर्म में चेंज करना है, और ऐसा करते ही कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नीचे वाला नंबर सबके डिवाइड में लगेगा, 1 अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा और कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, जो कि हमारा आंसर है। पोज करके नोट कीजिए बेटा, ये सारे क्वेश्चंस एक ही प्रोसीजर से होने वाले हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इन्हीं से हम, और इस बार क्वेश्चन ले लेते हैं सेक थीटा का ले लेते हैं। प्रूव दैट रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। प्रूव दैट दिस इक्वल टू समथिंग। अब आपको इसके इक्वल टू में कुछ प्रूफ करना है। अभी मैं वो नहीं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें लेफ्ट हैंड साइड से मतलब है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जो हमें लेना है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
नीचे वाले के रिवर्स साइन से sec प्लस टेन है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? sec थीटा माइनस टेन थीटा। और ये मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे बेटा, ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा होल स्क्वायर, a माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। और डिवाइड में क्या बनेगा? डिवाइड में हमेशा बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, sec प्लस टेन sec माइनस टेन, क्या बन गया? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जैसे ही हमने ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया, ये आपकी आइडेंटिटी का एक पार्ट बन गया। जब भी आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर नजर आए तो वहां पे हमारी आइडेंटिटी यूज होगी। तो बताइए टेन और सेक में कौन सा आइडेंटिटी है हमारे पास में? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बट हमें दे रखा है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर और ये प्लस का टेन स्क्वायर इतना की क्या बनेगा? माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1 होता है। वैल्यू रख दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर डिवाइड 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रूट से स्क्वायर कट जाएगा और हमें जो रिजल्ट मिलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यही हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? राइट साइड में दे रखा होगा, RHS हेंस प्रूव्ड। तो एक सिंगल मेथड, एक सिंगल प्रोसीजर को यूज करके जितने भी हमारी बुक के क्वेश्चंस है जिनमें रूट आया हुआ इस तरीके से, है ना, ये हमने 2 क्वेश्चन किए बेटा। इसके जो बाकी के जितने भी पार्ट है ये सारे आप सेल्फ करोगे, ठीक है। तो आज हमने सीखा है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है फर्स्ट, उसके बाद उनमें रिलेशन क्या होता है, और उसको एक ट्रिक से हमने याद भी किया सबको, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर, बताइए सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। और उन्हीं पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं प्रूव दैट के। तो उनमें जो फर्स्ट टाइप के जो हमारे क्वेश्चन थे रूट वाले, उन रूट वाले क्वेश्चंस को आज हमने डिस्कस किया है।